आइए बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 9 की गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 का 7वां क्वेश्चन। बच्चों 7वें क्वेश्चन में है एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। दो टीमों ने मैच खेला और 60 गेंदों का ये मैच हुआ जिसमें दोनों टीमों ने कितने कितने रन स्कोर किए ये दिए गए हैं। 0 से गेंदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, टीम ए और टीम ए बी की परफॉर्मेंस यहाँ पे दी गई है। तो आपको इन आंकड़ों के लिए बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित आपको करने हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ आपको इसके लिए बनाना है। पहले हम आंकड़े समझ लेते हैं। 0 से 6 यानी कि एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो 0 से 6 गेंदों में टीम ए ने बनाए 2 रन जबकि टीम बी ने बनाए 5 रन। फिर अगले ओवर में 7 से 12 गेंदों का अगला ओवर हुआ होगा, टीम ए ने बनाए 1 रन और ये 6 रन। टीम बी ने फिर 13 से 18 के बीच इसी ढंग से ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो बच्चों आपको इनके लिए बनाना है बारंबारता बहुभुज ग्राफ बनाना। आप ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ आपको इसके लिए बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो ये आपके पास ये बारंबारता दी होती है ये आपको वाई एक्सिस में लिखनी होती है हमेशा। किस में आएंगी ये आपकी वाई एक्सिस में आएंगी। लेकिन अब आपको एक्स एक्सिस के लिए भी क्या चाहिए, कोई फिक्स नंबर चाहिए। अब फिक्स नंबर निकालने के लिए अगर हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस होता 0 to 6, 6 to 12 तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इनके क्या निकाल लेते बच्चों, डायरेक्ट वर्ग चिन्ह निकाल लेते। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है ना, सतत आंकड़े ये नहीं है। 0 से 6 फिर 0 से 6 हुआ, फिर 7 से 12 हुआ। तो आपको इनको सबसे पहले किस में परिवर्तित करना होगा, सतत आंकड़ों में, कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा हमें इसके लिए बनाना होगा। तो अभी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था वो कैसे बनता है। इसकी जो ऊपरी वर्ग सीमा है, ऊपरी वर्ग अंतराल है ये वाला, और ये वाला जो है ऊपरी वर्ग सीमा, और इसकी जो निचली वर्ग सीमा है, इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। और उस अंतर को हम क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड। जैसे 7 माइनस 6/2 यानी कि 1/2 ये आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 का हम क्या करते थे, निचली वर्ग सीमा में से इसको घटाते थे और ऊपरी वर्ग सीमा में हम इसको जोड़ते थे। तो जब 0 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.5, और इसमें जब ऐड करेंगे वो आएगा आपके पास 6.5। उसी ढंग से जब इसमें घटाएंगे तो 7 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 12.5। इसी ढंग से ये कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ, आप इनको सॉल्व कर एक एक को सॉल्व करके लिखिएगा। तो बच्चों जब हमने इसको कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज किया, पहले हमने ओरिजिनल डाटा लिख दिया ये था, फिर हमने जब इसको कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज किया तो ये आगे 0.5 और ये आगे 6.5, फिर ये 6.5 ये 12.5। अब ये कॉन्टिन्यूस डाटा में सारा ये चेंज हो गया। अब जब ये कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज हो गया तो अगली बारी में बच्चों हम क्या निकालते थे, इसमें वर्ग चिन्ह निकालते थे, है ना। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों का ऐड किया और इसके बटे 2 कर लिया। जैसे इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 6.5 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा, तो 7/2 करेंगे तो ये क्या आएगा 3.5 आएगा, है ना। उसी ढंग से ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ के, और उसका हाफ कर लिया तो 9.5 आ जाएगा। तो आपको 1, 2 निकालने हैं, और आप ये देखिए कि इनमें डिफरेंस कितने का पड़ रहा है। इनमें डिफरेंस 6 से आगे बढ़ रहा नहीं है, 6 से आगे बढ़ रहा है। 3.5 में जब आप 6 जोड़ेंगे तभी आपके पास कितना आएगा 9.5 आएगा। फिर आप नेक्स्ट भी, हर किसी को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अंतर देखिए कितने कितने के अंतर से ये आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें 6 जोड़ते जाइए। आप इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो 15.5 आ जाएगा, फिर आप इसमें 6 जोड़ेंगे 21.5 आ जाएगा, आप इसमें 6 जोड़ेंगे 27.5, और ये आ जाएगा आपके पास 33.5, फिर 6 जोड़ेंगे। सारे आंकड़े इसी ढंग से ये बनते चले जाएंगे आपके पास, जो ब्लैक में मैंने लिखे हैं। अब आप टीम ए की बारंबारता देखिए, ये दे रखी है, टीम बी की बारंबारता ये दे रखी है। तो मैंने बोला कि जो बारंबारता होती है वाई एक्सिस में लिखते हैं हमेशा, और जो ये वर्ग चिन्ह निकल के आते हैं आपके, ये किस एक्सिस में आते हैं, एक्स एक्सिस में। अब आप देखेंगे जब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे
तो y में सबसे छोटा नंबर कहाँ है, दोनों का कंबाइंड देखना आपको। सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा नंबर ये जा रहा है 10 तक का, है ना। तो आप इसके लिए 1 2 3 4 10 तक के भी बना सकते हैं, ये 2 4 6 8 के डिफरेंस में भी बना सकते हैं। और उसी ढंग से जो आप इसके लिए x देख रहे हैं, x कहाँ से शुरू हो रहा है 3.5 से और लास्ट जा रहा है ये 57.5 तक का। तो इसके लिए हम कैसे डिफरेंसेस लेंगे, इसके लिए हम इन्हीं 6 के डिफरेंसेस में बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 6 के डिफरेंसेस में हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्स एक्सिस में बस यही प्लॉट करेंगे 3.5 9.5 जो ये हैं, क्योंकि ये भी रेगुलर इंटरवल से आपके बढ़ रहे हैं, इरेगुलर इंटरवल इनमें नहीं है कहीं पे भी। तो आइए प्लॉट करते हैं हम इसके लिए ग्राफ। तो बच्चों जब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ मैंने 0 से शुरू किया है, लेकिन जो 0 के बाद जो जस्ट नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 3.5 का आ रहा है, जबकि उसके बाद 9.5 का आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में 6 का अंतर, इनके बीच में 6 का अंतर है ना, तो इनके बीच में 6 का अंतर नहीं, यानी कि इससे पहले भी कोई और नंबर रहा होगा, है ना, इससे पहले भी कुछ रहा होगा यहाँ पे, तो वो चीज़ दी नहीं है हमें कि क्या रहा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, एक जिगजैग यहाँ पे ग्राफ खींच लिया कि ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे पहले जो नंबर रहा होगा उसको शामिल करने के लिए। और मैंने यहाँ पे सारा ये लिख दिया 3.5 9.5 जितने भी आपके पास एक्स एक्सिस के आंकड़े हैं। और वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 में आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपको क्या करना है, एक्स टीम ए के लिए जो हम पहले लेने वाले हैं उसमें पहला क्या है 3.5, एक्स का जब 3.5 है तो वाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता 2 है, तो यहाँ पे एक बिंदु प्लॉट यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बिंदु। फिर जब 9.5 है तो क्या है, ग्राफ 1 है। फिर जब 15.5 है तो क्या है, ये 8 है। फिर जब ये 21.5 है तो ये क्या है, 9 है, ऊपर गया। फिर जब ये 27.5 है तो ये क्या है, 5 है, जो आपका कहाँ पे आएगा 5। जब ये 27.5 है तो सॉरी ये 4 है यहाँ पे। फिर अगला आपका 33.5 है, जब ये तब ये कहाँ पर है, 5 में है। फिर अगला 39.5 में है, जब ये तब आपका कहाँ पे है, ये 39.5 के लिए 6 में है। फिर 45.5 के लिए है तो ये कहाँ पे आपका 10 में है ऊपर। और जब ये आपका 51.5 है तब ये आपका कहाँ पे है, 6 में है। और जब ये आपका 57.5 है तब ये आपका 2 पे है ना। तो यहाँ पे ही तक है। आप इन डॉटेड लाइन, जी हमने जो डॉट करे थे, ये डॉट था, ये डॉट था, इनको आप मिलाइए। इस डॉट को इस डॉट से मिलाने पे एक लाइन ये बनी, फिर आगे बढ़ा, फिर आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। फिर आपने ये मिलाया, फिर आप नीचे चलिए, फिर आप यहाँ जैसा ग्राफ चलता जा रहा है वैसे, ऐसे नहीं कि आपने पहले यहाँ मिला दिया यहाँ मिला दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस है कि कौन किसके बाद है, इसके बाद यहाँ और इसके बाद ये यहाँ। अब ये ग्राफ यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे से ये शुरू हुआ था। लेकिन अब आपको क्या करना है कि पॉलीगॉन कब कहलाएगा, जब ये क्लोज ग्राफ बनेगा, बंद ग्राफ बनेगा ना। तो आपको क्या करना है, देखो ये 3.5 है, ये 6 के उसमें बढ़ रहे हैं, आगे 6 के अंतर में बढ़े हैं। तो 3.5 में आप क्या कर लीजिए, 6 में आगे बढ़े ना, तो आप 6 कर लीजिए इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए बताती हूँ मैं आपको। 3.5 में जब ये 6 इधर खिसकेगा तो ये कितना आएगा, इतना आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में जाएगा ना ये। तो इसमें से 6 जब कम होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, तो माइनस का 2.5 पर ये एंड होने वाला है। तो इसको यहाँ पे एंड कर लीजिए आप 2.5 पे इस ग्राफ को। और उसी ढंग से ये लास्ट कहाँ पे हुआ था, 57.5 पे ये बंद हुआ था। इसमें आप कितना ऐड कर लीजिए, 6 ऐड और कर लीजिए, है ना, क्योंकि अब इसने नेक्स्ट क्लोज होना है तो 6 के इंटरवल में ही होना है, 6 के बाद ही होना है। तो 5.63 आ जाएगा। ये समझे ना। अब यहाँ पे -2.5 कैसे आया, क्योंकि ये 3.5 तो ये है, इसको 6 इधर बढ़ना है, नेगेटिव एक्सिस में बढ़ना है, इसलिए मैंने माइनस लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करिए, प्लस माइनस का माइनस ही होता है, तो माइनस का 2.5 भी आपका आएगा। उसी ढंग से आप सेक्शन बी के आंकड़े प्लॉट करेंगे। एक्स तो वही रहने वाला है ना। और बी के लिए क्या है, जब ये 3.5 है तो इसके लिए क्या है, ये 5 है, तो मैंने इसको क्रॉस से दिखाया। जब ये 9.5 है तो ये क्रॉस से दिखाया, 6 है।
जब ये 15.5 है इसको क्रॉस से दिखाया 2 है, जब ये 21.5 है इसको क्रॉस से दिखाया ये 10 है। इसी ढंग से आप इन सारे प्लॉट करेंगे इनको। 21.5 के साथ कितना है ये 10 है, फिर 27 पॉइंट के साथ ही कितना है 5 है, फिर 33.5 के साथ ही क्या है 6 है, फिर 39.5 के साथ ही 3 है। इसी ढंग से सारे करें और इनको भी क्या करना है डॉटेड लाइन से आप मिला दीजिए। जहाँ से शुरू हुआ है ये तो इसको डॉटेड से मिलाया, यहाँ अंतर हो जाएगा ना दोनों टीम का, इसलिए डॉटेड लाइन लिए। आप 2 कलर के पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 कलर की पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डॉटेड लिया है, डॉटेड लिया, डॉटेड सारा मिलाया और इस टाइप से ये पूरा आंकड़ा बना। अब इसको भी हमें क्लोज करना होता है, तो जब एक बार हम क्लोज कर चुके हैं तो दूसरे को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया है और यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया है, इसको भी हमने जहाँ पे ये पहला वाला यहाँ पे रुका था पर ये यहाँ पे क्लोज हो चुका था तो हमने इसको सीधे से यहाँ पे क्लोज कर दिया। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, जैसे आपने सीधी डार्क लाइन ली है तो ये टीम ए के लिए ली है और जो डॉटेड लाइन ली है ये टीम बी के लिए ली है। ठीक है।